तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का रीडिंग बी सेक्शन, जिसका नाम है एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। तो एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूजेस का मतलब क्या हो जाएगा, बहाने। ठीक है, तो बहाने, बहाने और बहाने। चैप्टर का नाम देखो कितना मजेदार है, बहाने, बहाने और बहाने। मतलब यहां पर पूरा बहाना बनाने का काम जो है किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रीफ आपको समझा देता हूं। ये एक कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन पूछता है, तो स्टूडेंट जो है उसको क्या करता है, बहुत फनी वे में जो है क्या करता है, जवाब देता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट अगेन, लेट मतलब होता है देरी, अगेन मतलब फिर से। बिनकेनसॉप, बिनकेनसॉप मतलब वो स्टूडेंट का नाम है। तो टीचर पूछता है कि मतलब बोलता है कि फिर लेट हो गए बिनकेनसॉप, व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, इस बार तुम्हारे पास क्या बहाना है। ठीक है, सो स्टूडेंट रिप्लाई में बोलता है नॉट माई फॉल्ट सर। फॉल्ट मतलब होता है गलती। तो स्टूडेंट बोलता है कि मेरी गलती नहीं है सर। Whose fault is it then? तो टीचर पूछता है कि किसकी गलती है फिर। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है ग्रैंड माँ सर, मतलब दादी माँ का सर। तो फिर टीचर पूछेगा दादी माँ व्हाट डिड सी गो, मतलब क्या होगा, उन्होंने क्या किया। व्हाट डिड सी डू मतलब उन्होंने क्या किया। तो स्टूडेंट बोलता है सी डाइड सर। डाइड मतलब होता है मरना। ठीक है, डाइड मतलब क्या हो जाता है, मरना। तो बोलता है कि वह गुजर गई सर करके। ठीक है, डाइड मतलब मर गई। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है सी इज सीरियसली डेड ऑल राइट। सीरियसली मतलब होता है वास्तव में। ठीक है, तो वो बोलता है कि सही में वह गुजर गई महाशय। तो स्टूडेंट बोलता है कि हाँ सर, सही में वो गुजर गई। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म बिनकेनसॉप। तो टीचर बोलता है इस बार चौथी दादी माँ बिनकेनसॉप, मतलब वो स्टूडेंट जो है क्या करता है, हर बार जो है लेट होता होगा तो बहाना बनाता होगा कि मेरी दादी मर गई करके। तो टीचर वही बोल रहा है कि दैट मेक्स मतलब 4 ग्रैंड मदर्स, मतलब ये चौथी दादी माँ है बिनकेनसॉप। ऑल ऑन पीई डेज, वो बोलता है और ये सब जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसी दिन होता है। ऑल ऑन पी डेज मतलब फिजिकल, जिस दिन होता है फिजिकल एजुकेशन होता है उसी दिन ऐसा होता है। मतलब उसको फिजिकल एक्टिविटीज पसंद नहीं होगी, इसीलिए वो पी के दिन क्या करता है, झूठ बोलता है। तो 3 बार और झूठ बोल चुका है कि मेरी दादी माँ मर गई करके, चौथी बार झूठ बोल रहा है कि मेरी दादी माँ मर गई है करके। ठीक है, इसीलिए मैं लेट हो गया करके बता रहे हैं। आई नो मतलब मुझे पता है। इट इज वेरी अपसेटिंग, अपसेटिंग मतलब क्या होता है, अशांति। ठीक है, ये क्या होगा, अशांति। तो अब टीचर क्या बोलेगा, देखो मुझे मालूम है यह बहुत अशांति पैदा करेगा महाशय। मतलब इसको कौन बोलता है, ये जो है स्टूडेंट बोलता है। आई नो इट इज वेरी अपसेटिंग सर। स्टूडेंट बोलता है कि बहुत अशांति पैदा करेगा। हाउ मेनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बिनकेनसॉप। तो टीचर पूछता है कि तुम्हारी कितनी दादी हैं बिनकेनसॉप। नन सर, नन मतलब एक भी नहीं। तो स्टूडेंट रिप्लाई करता है कि एक भी नहीं। मतलब कन्वर्सेशन को मैं आपको फिर से क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। पहले टीचर पूछता है कि फिर से देर क्यों हो गए बिनकेनसॉप, तो इस बार तुम्हारे पास क्या बहाना है। तो बिनकेनसॉप बोलता है कि मेरी गलती नहीं है महाशय। तो टीचर बोलता है कि फिर किसकी गलती है। तो बोलता है स्टूडेंट दादी माँ की महाशय, मेरी दादी माँ क्या हो गई, गुजर गई। तो टीचर बोलता है कि तुम्हारी चौथी दादी माँ। तो वो बोलता है, टीचर बोलता है कि तुम सभी जो दादी माँ तुम्हारी जो खत्म होती हैं वो फिजिकल एजुकेशन के डे ही होती हैं क्या करके। ठीक है, तो टीचर जब ये बोलता है तो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे मालूम है यह बहुत अशांति पैदा करेगा महाशय। तो टीचर पूछता है कि तुम्हारी कितनी दादी हैं। तो वो बोलता है कि एक भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यू सेड यू हैड 4, तुमने कहा तुम्हारी 4 दादी हैं। ठीक है, ऑल डेड सर। तो स्टूडेंट बोलता है सब मर गए। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बिनकेनसॉप। तो पूछता है और कल क्या हुआ बिनकेनसॉप। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में क्या महाशय। तो टीचर पूछता है कि कल क्यों लेट हुए थे। तो बोलता है कि कल के बारे में क्या महाशय। यू वर अब्सेंट यस्टरडे, तुम अब्सेंट थे कल। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर। तो टीचर जब पूछता है कि कल तुम क्यों अब्सेंट थे, तो वो बोलता है, स्टूडेंट बोलता है कि वह दांत के डॉक्टर के कारण था करके। ठीक है, दैट वॉज द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब होता है दांत के डॉक्टर। ठीक है, तो दांत के डॉक्टर के कारण क्या था, अब्सेंट था। तो टीचर फिर फनी वे में बोलता है द डेंटिस्ट डाइड, अब क्या दांत का डॉक्टर गुजर गया। तो स्टूडेंट बोलता है नो सर माई टीथ सर। वो बोलता है नहीं महाशय, मेरे दांत।
ठीक है। नो सर माई टीथ सर, यू मिस द मैथ्स टेस्ट बिनकेनसॉप, वो टीचर बोलता है कि तुमने क्या क्या गणित का जो है टेस्ट जो है क्या कर दिया, नहीं दिया, ठीक है, तुमने मिस कर दिया, ठीक है। तो आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, वो बोलता है, स्टूडेंट बोलता है कि मैं आगे कभी इस टेस्ट को क्या करूंगा, दे दूंगा, राइट। लाइन अप फॉर पी, तो वो बोलता है ठीक है, चलो, टीचर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो, पी के लिए क्या हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। तो कांट सर, तो स्टूडेंट बोलता है क्यों नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। देयर इज नो सच वर्ड एज कांट बिनकेनसॉप, ठीक है, ये बोलता है कि तुम्हारे पास नहीं हो सकता के अलावा कोई दूसरा शब्द है क्या, क्योंकि टीचर जब भी कुछ से कुछ पूछता है तो उसका जवाब हमेशा क्या देता है, ना में ही दे रहा है, ठीक है। नो किड सर, मतलब वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास जो है यही जवाब है। वेयर इट इज, तो अब बोलता है कि मेरे पास शारीरिक शिक्षा हेतु आवश्यक सामान नहीं है। नो किट सर, नो किट मतलब पी के लिए आपको कुछ किट चाहिए रहता है ना, जिसको पहन के आप एक्टिविटी कर सको, तो बोलता है नो किट सर, मेरे पास जो है पी के लिए कोई किट नहीं है। वेयर इज इट, तो टीचर पूछता है कहाँ है वह, तो स्टूडेंट बोलता है होम सर, मतलब घर में है सर, ठीक है। व्हाट इज इट डूइंग एट होम, डूइंग मतलब कर रहा है, तो घर में क्या कर रहा है, तो क्या बोलता है नॉट आयरन सर, तो स्टूडेंट बोलता है कि सर उसमें आयरन करना भूल गया हूं मैं, ठीक है। आगे देखो, कुड नॉट यू आयरन इट, मतलब वो बोलते हैं कि तुमने उस पर इस्त्री नहीं किया, तो बोलता है कांट सर, नहीं किया। वाई नॉट, क्यों नहीं किया ये पूछा जाता है, तो बोलता है कि बैड हैंड सर, मतलब वो बोलता है कि हाथ में दर्द था सर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हु यूजुअली डज इट, इसे अक्सर कौन करता है, मतलब तुम्हारे कपड़े जो है अक्सर कौन प्रेस करता है, तो बोलता है ग्रैंड माँ, मतलब दादी माँ, ठीक है। वाई कुड नॉट सी डू इट, तो उसने, अब टीचर बोलेगा कि वह क्यों नहीं कर सकी, मतलब तुम्हारे दादी ने तुम्हारा कपड़ा क्यों प्रेस नहीं किया। वाई कुड नॉट सी डू इट। डियर सर, तो बोलता है प्रिय सर, अब क्या बोलेगा देखो, डेड सर, सॉरी डियर पढ़ दिया था मैं, ये क्या है डेड सर, क्योंकि वो मर गई। मतलब देखो पूरी कहानी जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट किस तरीके से टीचर के हर आंसर को जो है इग्नोर करके गोल गोल जवाब जो है देता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम स्कूल देर से क्यों आए, तो बोलता है कि मेरी दादी मर गई करके, तो बोलता है कि तुम्हारी कितनी दादी है, तो वो बोलता है कि एक भी नहीं करके, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि कल तुम क्यों गायब थे, तो बोलता है सर मेरी गलती कोई नहीं है, डेंटिस्ट के कारण मैं जो है कल स्कूल नहीं आया। तो डेंटिस्ट मर गया क्या, बोलता है टीचर, तो स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मेरा दांत खराब हो गया था इसलिए करके। तो फिर ये सब बहाना सुनने के बाद टीचर उसको बोलता है कि जाओ लाइन में खड़े हो जाओ करके। तो फिर स्टूडेंट बोलता है नहीं सर मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो टीचर पूछता है कि क्यों खड़े नहीं हो सकते, तो वो बोलता है कि मेरे पास पी क्लास को अटेंड करने के लिए किट नहीं है, ठीक है। तो बोलता है कि किट कहाँ है, तो स्टूडेंट बोलता है कि सर किट जो है घर में है। तो क्यों नहीं ले आया, बोलता है तो वो प्रेस नहीं हो पाया था, ठीक है। वो पूछता है कि तुम ड्रेस क्यों लेके नहीं आए, तो बोलता है कि उस पर इस्त्री नहीं हुआ था। तो फिर टीचर पूछता है कि तुमने इस्त्री क्यों नहीं किया, तो बोलता है कि हाथ में दर्द था, हाथ में दर्द था इसीलिए जो है क्या नहीं कर पाया मैं, इस्त्री जो है नहीं कर पाया। तो बोलता है कि इसे अक्सर कौन करता है, टीचर पूछता है कि तुम्हारे कपड़े जो है जनरली प्रेस कौन करता है, तो स्टूडेंट बोलता है कि दादी माँ करके। तो टीचर बोलता है कि तुम्हारी दादी ने फिर क्यों प्रेस नहीं किया, तो बोलता है कि मेरी दादी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरीके से जहां से स्टोरी शुरू हुआ था वहीं पर जाके स्टोरी क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब आप एक तरीके से सबक ले सकते हो यहाँ से कि टीचर अगर कोई जवाब देगा तो आप इस तरीके से कैसे करोगे। लेकिन अगर आप ऐसा कोई बहाना बताओगे तो टीचर आपको क्या करेगा, गाल में जो है 2 झापड़ देगा और बोलेगा कि जाओ पी क्लास में अटेंड करो करके, ठीक है। तो ये जो है इसी चैप्टर में अच्छा लगता है, बाकी जो है एक्चुअल लाइफ में ऐसा जो है नहीं है, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन था। स्टूडेंट का नाम क्या था, बिनकेनसेप था। टीचर जो उससे पूछता है तो गोल गोल हमेशा वो जवाब देता है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है ये।